चाहे जंग हो, परमाणु विस्फोट, ग्लोबल वार्मिंग या फिर इसी तरह की कितनी घटनाएं हों जिसे हमारे इस नीले ग्रह यानी कि पृथ्वी ने सहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी सुंदर पृथ्वी को जीवन संपन्न ग्रह बनने में कितना अधिक समय लगा है? इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, हम आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट बनाने में हमारे काफ़ी समय और एफर्ट्स दोनों लगते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि आखिर हमारी पृथ्वी के बनने का सफ़र कैसा रहा। तो इसे जानने के लिए आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। आज से लगभग 46 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल का एक तारा, जिसका निर्माण अभी हाल ही में शुरू हुआ था, उसके चारों ओर धूल और पत्थर घूम रहे थे। यहाँ हमारी पृथ्वी के निर्माण का अभी कोई नामो निशान नहीं था दोस्तों, लेकिन हाँ, इसकी आधारभूत प्रक्रियाएं शुरू हो चुकी थी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये धूल और पत्थर एक दूसरे की तरफ खींचे जा रहे थे। लाखों वर्षों के बाद एक विशालकाय पत्थर अब पत्थर के बड़े से आकार में तब्दील हो गया है। लेकिन यह हमारी पृथ्वी नहीं है, अपितु एक अत्यंत गर्म ग्रह है जिसे आज हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। आज से कई अरब साल पहले हमारे इसी पृथ्वी पर कोई पैर रखने का प्रयास नहीं कर सकता था, क्योंकि यह पृथ्वी उस समय खौलते हुए गर्म लावों से भरी पड़ी थी। तो आप सोच ही सकते हैं कि जो हमें यह पृथ्वी इतनी खूबसूरत दिखाई देती है, वह उस समय किसी नरक से कम नहीं थी। तब यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं था दोस्तों, बल्कि आग के गोले आसमान से बरस रहे थे। ये आग के गोले और कोई नहीं बल्कि उल्का पिंड हैं, जिन्हें आज हम एस्टेरॉयड के नाम से जानते हैं। तभी इसी समय एक थिया नाम का ग्रह, जी हाँ, थिया नाम का ग्रह, जिसका निर्माण अभी हाल ही में हुआ था, हमारी पृथ्वी की तरफ लगभग 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। हमें इसका बेसब्री से इंतजार करना था, क्योंकि इसी के कारण हमारे चंदा मामा का निर्माण होने वाला है। दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी के चारों ओर धूल एवं पत्थरों का एक गोलाकार रिंग बन चुका है, जो कि देखने में ठीक वैसा ही है जैसे आज का शनि ग्रह के चारों ओर रिंग बना हुआ है। जी हाँ, यह रिंग 2 परतों में बना हुआ था। पहला परत पृथ्वी और चांद के बीच में था और दूसरा चांद के पीछे। ये रिंग करीब लगभग 3000 किलोमीटर चौड़ा है, जो हमारे चांद को दाग धब्बे देने वाला है। जी हाँ, अभी तक हमारे चांद में कोई दाग धब्बा नहीं है, यह बिल्कुल साफ है। चांद हमारी पृथ्वी के काफ़ी करीब है, जिसका कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर खौलते लावों पर अपना प्रभाव डाल रहा है और लावे की लहरें सैकड़ों फीट ऊपर तक फव्वारे मारते हुए उठ रही हैं। इसके लगभग 25 लाख वर्षों बाद हमारे सौरमंडल में उपस्थित विशालकाय गैसीय ग्रह अपने आकार में परिवर्तन करने लगे हैं। इस बदलाव के कारण क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु आपस में मिलकर अन्य ग्रह और हमारी पृथ्वी को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। इस समय हमारा चांद काफ़ी अधिक गर्म था, जी हाँ, जो कि आज से लगभग 25 गुना गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पृथ्वी पर लगा रहा था। इस कारण से हमारी पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटे का न होकर केवल 6 घंटे का ही होता था। किंतु खुशी की बात यह है कि गुजरते हुए समय के साथ यह पृथ्वी से दूर होता गया, जिससे पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव कम होता गया। बरसते हुए उल्का पिंडों के साथ साथ हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भी परमाणु पृथ्वी पर आते रहे, जिसके कारण से अब यह धीरे धीरे ठंडा होने लगा और पृथ्वी की सतह का निर्माण होने लगा। रात को सोते समय आपने चांद के साथ साथ 2 अन्य तारों को कभी न कभी जरूर देखा होगा, लेकिन वे वास्तव में कोई तारे नहीं हैं, बल्कि वे ग्रह हैं, जिन्हें आज हम बृहस्पति एवं शनि ग्रह के नाम से जानते हैं। उस समय बृहस्पति ग्रह का तापमान
लगभग 5000 डिग्री सेल्सियस तथा शनि का तापमान लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस था। जी हाँ, वैज्ञानिकों के अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि तारे समय के साथ और अधिक चमकीले होते जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा सूर्य उस समय आज से लगभग 30% कम चमकदार था। तो आज के लिए बस इतना ही। अब पृथ्वी के निर्माण के बाद मनुष्य के जीवन के सफ़र की घटना का वीडियो हम लेकर आएंगे आगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।